विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सजीव, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि ओवरऑल अगर इसका इंपैक्ट देखें, आरोप प्रत्यारोप, सत्ता पक्ष विपक्ष, हर तरह के जो है रिएक्शंस आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस अपनी जगह हैं। विपक्ष कह रहा है भाई 8 सालों से तो हम यही कह रहे थे, अब 8 साल बाद इन्हें याद आई है। ये वाकई में कहा जाए कि बहुत देर से ये फैसला लिया गया, और इस वक्त पर क्योंकि टाइमिंग को लेकर यहां सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वाकई इसे मास्टर स्ट्रोक मोदी गवर्नमेंट का माना जाएगा? देखिए, ये जो चश्मा मैंने पहन रखा है पूजा, अब इस पर 18% अगर लगता है तो ये कौन सी लॉजिक है? अगर टूथपेस्ट पर या टूथब्रश पर 18% लग रहा है, ये तो कौन सी लॉजिक है? तो जाहिर है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, इन्हें तो होना ही था। ये तो राजनीति छोड़ दीजिए, ये तो अपने आप में अर्थव्यवस्था की मांग थे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त अगर ये फैसले आए हैं तो उसके अपने मायने हैं। फैसले इस वक्त अगर आए हैं तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली तो ये हो जाती है कि आज की तारीख में अमेरिकी टैरिफ की वजह से अर्थव्यवस्था में एक रीबूटिंग, रीसेटिंग की ज़रूरत है, और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ कम से कम हमारी अर्थव्यवस्था पर हो तो पॉलिटिकल रिसेशंस की ज़रूरत है। उसमें से एक बड़ा पॉलिटिकल रिसेशन प्रधानमंत्री ने संभवतः इसको आता हुआ देख लिया था। 27 अगस्त को ये लागू हुआ। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये कह दिया था कि हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेकर के जीएसटी का आ रहे हैं। जाहिर है कि जो इम्पैक्ट हुआ है 50% टैरिफ की वजह से, वो पूरी तरह से तो इस कदम से ऑफसेट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो हमारी घरेलू खपत है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो इन फैसलों से थोड़ी बढ़ती है तो जाहिर है ये राहत की बात होगी। क्योंकि इसमें सबसे नोटेबल पॉइंट जो है वो ये है कि हमारी आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उपयोग की, उसमें सबसे ज़्यादा राहत दी गई है। और 99% आइटम्स जो 12% जीएसटी अट्रैक्ट करते थे, वो 5% में आ गए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है, इस तरह हिसाब से देखा जा सकता है। अब दूसरे पक्ष पर आ जाइए, जो आप कह रही हैं कि पॉलिटिक्स डिक्टेट करती है बहुत से डिसीजंस को। पॉलिटिक्स ये कहती थी, विपक्ष ये आरोप लगाते थे कि साहब ये जो जीएसटी है ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल गांधी 2016-17 में ये बात कहा करते थे, और उनका एक ट्वीट है जिसे बार बार अब कोट किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा, वो 18 अक्टूबर 2018 का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18% से कोई भी टैक्स स्लैब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है सरकार ने इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कांग्रेसी की उन्हीं की बात मानी, लेकिन 8 साल बाद मानी है। तो ऐसे में जबकि कोई भी रिफॉर्म्स आते हैं, उसका अपना एक मैच्योरिटी का काल होता है, फिर उसकी ज़रूरतें महसूस की जाती हैं और फिर चेंजेस की जाती हैं। तो सत्ता पक्ष कह सकता है कि आप विपक्ष में हैं तो आप कुछ बोल दे सकते हैं, दरअसल हमें ये देखना पड़ता है। पर तीसरी बात और भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कहीं भी जिक्र नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वो मैनिफेस्टो है वो कहता है कि वो इस पक्ष में है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये बात नहीं कहता है कि वो चाहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाया जाए इस दायरे में जीएसटी के, वो नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी इस वक्त देखिए, वैसे तो कहा जा रहा है कि 2 है, लेकिन 2 स्लैब्स हैं क्या? क्योंकि 4 स्लैब्स तो मैं अभी देख रहा हूं, 0% हैं, 5% हैं, और उसके अलावा 18% हैं और 40% हैं। यानी कि अभी भी 4 स्लैब तो आपके पास है ही, और इसमें अभी भी फर्दर रैशनलाइजेशन की शायद ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है, देखिए कि कुछ चीज़ों को इस तरह से रखा गया है, वो पॉलिटिकल डिमांड में कन्वर्ट करेगी आगे दिनों में। क्योंकि क्या आप 4 मीटर से ज़्यादा लंबी जो कार है वो 40% अगर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या एक सेगमेंट वो ऊपर नहीं जाए? क्या चाहते हैं कि वो उस गाड़ी में ना बैठे? ये जो मिडिल क्लास की जो डिमांड है, अपर मिडिल क्लास होने की जो ख्वाहिश है, जो कि सरकार चाहती है, क्या इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? और सबसे बड़ी जो शिकायत रहेगी हमेशा से, और जनमानस की शिकायत रहेगी, देखिए राजनीति तो हमेशा ये कहेगी कि भी बहुत कुछ इसमें होना बाकी था, वो नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी ज़रूर कहेगा कि मोबाइल और लैपटॉप, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में तो हर हाथ में है, ख़ासतौर पर मोबाइल। तो इसको अनटच्ड छोड़ दिया गया है, और शायद यहाँ एक आम आदमी की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा, इस पर ज़रूरत थी। कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, इसलिए कि ख़ासतौर पर एमएसएमई को एक मौका मिलेगा
और एमएसएमई आप जानती हैं कि वो खपत को ड्राइव, अगर खपत ड्राइव होता है तो उससे ज़्यादा सबसे उसको मौके मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा जीडीपी में 60% जो है वो कंट्रीब्यूशन इन्हीं सेक्टर्स की खपत से आता है, जो कि आज 12% से 5% कम कर दी गई हैं। तो ऐसे में लगता यह है कि एक बड़ा ही बढ़िया कदम है, पर पॉलिटिक्स डिक्टेट इसे कर रही है। पहला तो अमेरिकी टैरिफ और दूसरा सामने बिहार के चुनाव, उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव। तो जाहिर है कि पॉलिटिकल अपॉर्चून मोमेंट पर बड़े ही मुफीद तरीके से सरकार लेकर के आई है। इसमें राजनीति भी है और अर्थव्यवस्था की जरूरत तो है ही। पूजा, ठीक है।